नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। करीब 2.5 साल पहले विपक्ष के 28 दलों ने एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने का एक सुंदर सपना देखा। यह सपना था केंद्र की सत्ता से एनडीए को उखाड़ फेंकने का सपना। इसके बाद तैयारी थी एक एक कर हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराया जाए, लेकिन यह सुंदर सपना सपना ही रह गया। और ताजा हाल यह है कि जो दल एक दूसरे के हाथ थाम कर खड़े थे वही आज एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि राज ठाकरे की लाइन तो हमें सूट ही नहीं करती। हालांकि बिहार में हार के तुरंत बाद कांग्रेस ने एक तरफा ऐलान कर दिया था कि बीएमसी चुनाव वो अकेले ही लड़ेगी। उधर बंगाल में ममता दीदी कांग्रेस को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है और बिहार में सियासी जो हश्र हुआ है वो तो दुनिया के सामने है। अब सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या राहुल की जिद ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया? वोट चोरी, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम, चुनाव आयोग पर सवाल। राहुल गांधी इन सब मुद्दों पर देश और विदेश दोनों जगह यही बातें कर रहे हैं और वो देश से बाहर जाकर भी यही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, चौतरफा सियासी जमीन खिसकने के बावजूद कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग पर अड़ जाती है। बिहार का उदाहरण सामने है। क्या इसी खेल में विपक्ष का सियासी गेम बिगड़ रहा है? आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस। गठबंधन धर्म जानते नहीं, राहुल है कि मानते नहीं। बीएमसी चुनाव के एन पहले ठाकरे ब्रदर्स के बीच सियासत की दीवार टूट गई। हालांकि कांग्रेस इस नई सियासी घटना से खुश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस राज ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ है और बीजेपी ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर चुटकी ले रही है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया। उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ति है। विचारों की राजनीति को दफनाकर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो दो भाई एक साथ आने के बाद हमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसा हमें लगता नहीं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि बिहार में जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिस पर उद्धव गुट ने भी चुटकी ली थी। और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद तो दरार खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी का मुंबई में है क्या? कांग्रेस पार्टी मुंबई में एक पर्यटक है, टूरिस्ट है। आइए, अपना प्रचार करिए, हारिए और आत्मचिंतन करिए। कांग्रेस जिसको छूती है उसको खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, न संगत हासिल है, न समर्थन जनपद हासिल है। कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं। अब यूपी का सियासी सीन भी देख लीजिए। कांग्रेस यहां सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है। यानी यहां कांग्रेस सपा को गठबंधन के नाम पर ठेंगा दिखा रही है। पूरी ताकत के साथ हम लोग 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन, संगठन को मजबूत करना, ताकतवर बने हमारा संगठन, इस पे हम काम कर रहे हैं। बंगाल में भी विपक्षी गठबंधन का सपना चूर चूर हो चुका है, क्योंकि बिहार का हाल देखने के बाद ममता दीदी कांग्रेस को साथ रखने का रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि इस देसी सियासत से दूर राहुल गांधी विदेश में बैठकर मोदी सरकार को कोसने में जुटे हैं। A lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. वैसे एक मुद्दा ये भी है कि विपक्ष गठबंधन के साथ साथ राहुल के नाम पर कांग्रेस में खटपट दिख रही है। बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया।
बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गठबंधन धर्म जानते नहीं, राहुल हैं कि मानते नहीं। गठबंधन धर्म जानते नहीं, राहुल है कि मानते नहीं। आर पार का विश्लेषण आज थोड़ा अलग है। तस्वीरों में गठबंधन की फ्लॉप पटकथा का विश्लेषण देखिए। नीतीश कुमार जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे, नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं, जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे, पहला झटका इन्होंने दे दिया क्योंकि ये एनडीए के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि राज ठाकरे की लाइट उन्हें सूट नहीं करती है। एक और तस्वीरें देखिए कम होती जा रही हैं। लालू यादव बिहार चुनाव में आरजेडी कांग्रेस दोनों की लुटिया डूबी। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। अब आरजेडी के मन में है कांग्रेस के साथ जाएंगे तो निपट जाएंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी होने का स्टैंप लगा दिया और अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, यानी वो भी गायब। अब फारूक अब्दुल्ला, इनके पुत्र उमर अब्दुल्ला को लगता है कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो असल में विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर और वोट चोरी, यानी वो भी गायब। शरद राव पवार, कांग्रेस और राहुल गांधी ईवीएम कर रहे थे, लेकिन सुप्रिया सुले कह रही है कि इसी ईवीएम ने मुझे 4 बार चुनाव जिताए हैं, वो भी गायब। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। किरणमय नंदा समाजवादी पार्टी के, यहां तो कांग्रेस ने खुद ही टाल ठोक दिए कि वो यूपी में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी पहले ही सपा को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया है, यानी वो भी गायब। शाहिद सिद्दीकी, ये तो अब सियासत में ही नहीं है, ये भी गायब। अब ममता बनर्जी बिहार का हश्र देखने के बाद ये कांग्रेस के साथ जाने का रिस्क नहीं लेंगी, तो ये तस्वीर भी चली जाती है। बड़ा सवाल, अब आप तस्वीर देखिए, एक बार तस्वीर वापस दिखाइए भाई, वो जो आखिरी तस्वीर थी उसको वापस दिखाइए। कितनी सारी तस्वीरें गायब हो गई, कितनी सारी तस्वीरें गायब हो गई। कांग्रेस के सियासी स्वार्थ के चलते गठबंधन का बंटाधार हो गया।